Audio Jungle. और आप एफआईआर कराने गए और उधर से SC या ST का व्यक्ति आता है और वो झूठी एफआईआर कराता है कि साहब ने इसने नहीं, इसने मेरे को गालियां दी थी, तो उसको तो 323 में छोड़ दिया जाएगा और आपको 323 और एट्रोसिटी एक्ट लगा के अंदर कर दिया जाएगा। आप मार खाने के बाद भी जेल काटोगे। क्यों जाएगा आदमी एफआईआर कराने? पुलिस से जब पूछा जाता है तो बोलते हैं नियम कायदे नहीं है साहब, क्या करेंगे, इसमें तो जांच का प्रावधान ही नहीं है। आप हम सरकारों से लड़ सकते हैं, इसके लिए आपको जज्बा जगाना पड़ेगा अपने आप का, आपके अंदर। और हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। पर यदि मानसिक गुलामी हमने नहीं छोड़ी तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इससे भी बदतर जिंदगी निकालेंगे और उसके जवाबदार आप और हम सब होंगे। तो एक बार मेरे साथ सब एक नारा लगाएंगे। और की कुल जनसंख्या 72% है, 28% लोगों के लिए उनने कानून बना दिया, उसमें जांच की व्यवस्था खत्म कर दी। क्या आप हमको बोल पाए? क्या आप हमने किसी ने विरोध करा कि हमारे जनप्रतिनिधि जो जीत के गए थे, क्या उनने ताली बजाने से इनकार करा? वहां सदन में उनने इनकार करा कि नहीं साहब ये गलत है। आप उनको वोट देके भेजते हो, पर आप उनसे यह सवाल भी नहीं पूछ सकते, जवाब भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि आज वो सांसद है, आज वो विधायक है। विधायक के सामने, सांसद के सामने खड़े रह के उसका विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप मानसिक रूप से गुलाम है। और यदि इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो 8 जनवरी को भोपाल में आके इन सारे जनप्रतिनिधियों को बताओ कि हम आपके साथ तब रहेंगे जब आप हमारे हक अधिकारों की बात करोगे, जब आप हमारे लिए वहां सदन में लड़ोगे। जब हम उनके लिए रोडों पर लड़ते तो क्या वो हमारे लिए सदन में नहीं लड़ सकते? एक एक कार्यकर्ता जिस पार्टी से जुड़ा होता है उसके लिए तन मन धन लगा देता है, आपकी पारिवारिक विवाद ले लेता है, पर उस व्यक्ति के लिए खड़ा होता है। पर जब हमारी बात आती है तो वो व्यक्ति हमारे लिए नहीं, उसकी पार्टी की विचारधारा से और उनके बड़े बड़े नेताओं के आदेश पे काम करता है। यदि वो बोल देते हैं कि ताली ठोकनी है तो ताली ठोकते हैं, वो विरोध नहीं करते। और उसमें आप लोग कमजोर हो इसलिए विरोध नहीं करते। यदि उनको घर तक आना बंद कर दोगे, गांव तक आना बंद कर दोगे, उनसे सवाल पूछोगे कि जब हमारे खिलाफ कानून आते तो आप कहां जाते हो, आप क्यों नहीं बोलते, तो हर एक व्यक्ति बोलेगा सदन में जाके आपके अधिकारों के लिए। वास्तविक रूप में अत्याचार होता है तो उसको सजा मिले, मगर बहुत सारे हमारे भाई हम खुद देखते हैं, अभी तक फेस करते आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई निर्दोष होते हुए भी जेल गए और उस पर जांच नहीं हुई। जब थाने में हम जाते हैं तो बोलते हैं अभी किताब पढ़ लो, इसमें जांच का प्रावधान ही नहीं है। और सरकारें बोलती है कि इसमें यद्यपि आवश्यक हो तो जांच करेंगे, तो लोग इकट्ठे होंगे तभी जांच होगी। तो ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? आज आजाद भारत में गुलामों का जीवन 72% लोग जी रहे हैं। सामान्य और पिछड़ा वर्ग पूरी तरीके से जंजीरों में जकड़ा हुआ है सरकारों के, और हम एक तरीके से देखा जाए तो मानसिक गुलाम हो चुके हैं। कोई भी चीज आती है हम उसका विरोध नहीं कर पाते, खुल के खड़े नहीं हो पाते। हम हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते हैं, हम धर्म की राजनीति में बढ़ जाते हैं, मगर हम धर्म से ऊपर देश के लिए कभी नहीं सोचते कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए और जो अच्छा होता है उसका समर्थन करना चाहिए। जब राम मंदिर बना या बन रहा है तो छाती ठोक के सबसे आगे कोई आया तो क्षत्रिय समाज और हमारी सेना आई है, हमारा परिवार आया है, क्योंकि हम सबको खुशी हुई कि भगवान राम का जहाँ मंदिर था वो बनना चाहिए था। हम सब उसमें सहयोग भी कर रहे हैं और उनके फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। मगर जब एट्रोसिटी एक्ट आया तो हम उसका विरोध भी करेंगे इन्हीं सरकारों के खिलाफ, क्योंकि सच कहने की हिम्मत आप और हम में ही है। और हम यदि आगे आके लड़ेंगे नहीं लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के चरणों में वंदन। हमारे बड़े भाई शिवराज दादा को श्रद्धांजलि। उनके सुपुत्र हमारे साथ पूरी रैली में भी थे और अभी बैठक में भी हैं। वो सबसे पुराने साथी रहे हमारे, और उनके साथ जो घटना हुई आप सभी वाकिफ हैं। हम